प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। आज डिवोशन में हम लोग बात करेंगे आज परमेश्वर की गुण के ऊपर 17 परमेश्वर का चरित्र गुण। और ये आज हम बात करेंगे परमेश्वर ज्योति है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। आज चारों तरफ पिता वायरस की प्रकोप और प्रहार है। लोगों के अंदर कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं प्रभु। लोग घर में बंद है, लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं। और पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तेरे लोगों को तू संभालना पिता, और उन लोगों को भी मन फिराने का और एक अवसर दे प्रभु यीशु। तेरी दया के अनुसार धन्यवाद देते। जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं प्रभु, आप उनको स्पर्श करो, आप उन्हें शक्ति दो। जो भी वचन सुनते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा उनको सामत मिले। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज हम लोग बात कर रहे हैं 17वां परमेश्वर के गुण के ऊपर, और 17वां चरित्र परमेश्वर का गुण। ओके, और ये है परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। और एक सूचना है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, मुंह में नाक में बार बार हाथ मत लगाइए, मास्क पहने रहिए और सावधान रहिए। आमेन। और प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। ओके, परमेश्वर ज्योति है। बहुत जरूरी हमें इस बात को समझना। परमेश्वर ज्योति है, सॉरी, अर्थ, इसका अर्थ ज्योति परमेश्वर के स्वभाव, वह प्रदर्शन है जिसके द्वारा वे अपने सच्चे ज्ञान, उद्धार और अपने परम नैतिक शुद्धता को प्रकट करते हैं। ज्योति। ओके, ज्योति के बिना आज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी अंतरात्मा अंधेरा है, हमारी मन अंधेरा है। हम तक घर के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टॉर्च होते हैं, हमारे घर के कमरे में लाइट लगे हुए हैं, परंतु आपके मन के कमरे में कौन सा लाइट लगा है, ये आपको चेक करना है। आपके हृदय में कौन सी लाइट लगा है, क्योंकि हमारा आत्मा मरा हुआ है, अंधेरा में है, हमारा मन अंधेरा में है। तो इसीलिए आपको मुझे ज्योति की जरूरत है, और वो ज्योति स्वयं परमेश्वर का स्वभाव है। हमें परमेश्वर की ज्योति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर का स्वभाव है ज्योति। परमेश्वर ज्योति है। ज्योति अंधकार को दूर करता है, अंधेरापन को दूर करता है। अंधेरा में हमें ठोकर लग सकता है, हम बीमारी हो सकते हैं, हम गड्ढे में गिर सकते हैं, हम गलत मार्ग ले जा सकते हैं, हम भ्रमित हो सकते हैं, हम डर सकते हैं। परंतु जब आप बोलते हैं ना कि ज्योति होता है, तो आपको डर, ये सब चीजें दूर होता है। पहला यूहन्ना 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना है तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं। परमेश्वर में कुछ भी अंधेरा नहीं। पहला तिमोथी 6:16 में अमरता, अमरता केवल उसी के है। वह अगमय ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग। आमीन। अद्भुत वचन है। वो अगमय ज्योति में रहता है, हम उसको देख नहीं सकते। इतनी तेजमय है, इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 और 4 से 6 में बहुत अद्भुत बातें कहते हैं। उन अविश्वासियों के कारण ये शैतान जो संसार में सरदार बनकर बैठा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज आप और मैं जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुसमाचार परमेश्वर का तेजमय प्रकाशन है। जब लोगों के पास जाता है, लोगों की आंखें खुल जाते हैं, लोगों की मन के कमरे में प्रकाशन आ जाता है। यीशु मसीह प्रकाश परमेश्वर। हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सेवक। पौलुस इस कुरिन्थियों के लोगों को बता, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके,
और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अद्भुत बात है। यीशु मसीह सुसमाचार सुने, परमेश्वर का प्रकाशन यीशु मसीह है, प्रकाशन यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, हमारी अंधकार जीवन दूर होगी। ऐसा ही हमें कहता परमेश्वर ने भविष्य वक्ता के द्वारा कहा है पहले से। ऐसा है 60:1-2 वचन में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ये यीशु के बारे में कह रहा, मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये है यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, विलाप करने वाले, कैदी, बंदियों में जो लोग हैं, अशांति में जो लोग हैं, टूटे हुए जो लोग हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। और यीशु का जीवन से आप देख सकते हैं, यीशु मसीह जब लोगों के पास गया, लोगों से जब बातचीत किया, लोगों की जीवन को देखा करीबी से, और उन्हें वो चीजें जिनको जो जरूरत था उनको वो चीजें दिया। लूका का किताब में हम देख सकते हैं, जब यीशु कहता है, लूका का 2 अध्याय 29 से 32, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा। और यीशु दूसरे लोगों के लिए आज प्रकाश है और इज़राइल के लिए महिमा है। यूहन्ना 1 अध्याय 4 और 5 वचन में कहता, हमारा जीवन का उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सोचिए, बहुत सारे लोग अंधकार को पसंद नहीं करते, अंधकार को पसंद करते, ज्योति को पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको मुझे समझना और ज्योति में ही हमेशा रहना है। ओके, कुछ बातें और ध्यान दीजिए। परमेश्वर परम ज्योति है, उसमें कोई अंधकार या बुराई वास नहीं कर सकती। परमेश्वर परम ज्योति है, उसमें कोई भी बुराई नहीं, ना अंधकार छुप सकता है। परमेश्वर के आत्मा प्रकाशन की ज्योति उद्धार को संभव बना देती है। परमेश्वर के आत्म प्रकाशन की ज्योति उद्धार को संभव बना देता है। आज जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसकी अंधकार के जीवन में ज्योति और प्रकाशमान हो जाता है। मत्ती का 16 अध्याय में जब पतरस यीशु ने सब लोगों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते, तो पतरस ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। कई बार लोगों को परमेश्वर प्रकाशन देना चाहता, प्रकट किया, सुसमाचार सुनाया, लोगों को बताया, पर लोग उस पर यकीन नहीं करते। बाइबल में कई सारे अलग अलग प्रकार से ज्योति के बारे में भी बताता है। बाइबल में ज्योति को कभी कभी निम्नलिखित लिखी का उल्टा देखने को इस्तेमाल किया गया, जैसे पाप, 1 यूहन्ना 1:7 ना, क्या कह रहा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कई बार हम ज्योति में नहीं चलते हैं, विश्वासी हैं, पर परमेश्वर की वचनों के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर जैसा प्रकाशमान है, ज्योति है, उस ज्योति में हम लोग बने नहीं रह पाते, इसी कारण से पाप कर लेते। और परमेश्वर कहता अपने पापों को मान लो, और वो फिर से ज्योति बना देता।
अज्ञानता, ऐसा या 9 का वचन 2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अद्भुत है ना। आज हम भी एक दिन मृत्यु के देश में, किसी ने हमें भी सुसमाचार सुनाया और हम यीशु पर विश्वास किया। अद्भुत है। ज्योति और सत्य, ये दो चीज आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको संभालता है। ये परमेश्वर की स्वभाव है। और प्रकाश और समझ, इफिसियों का 4 अध्याय 17-18 वचन। पवित्र बाइबल में प्राय एक दूसरे के प्रयोग के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे हम लोग देख सकते 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और वचन 6 में, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान। परमेश्वर की स्वभाव एक ज्योतिमय है और वो ज्योति है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको मुझे परमेश्वर पे विश्वास रखना और ज्योति में रहना, बुराई से अलग रहना, पाप करने से अलग रहना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेखराज, दिनेश जी, मिस्टर साहू, अवधेश मिश्रा, प्रभु यीशु, श्यामा, पिता, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको स्पर्श करो। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए पिता। लेखराज, प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन के इस समय के। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट लिखिए। ओके, आमीन।